जानते हैं आजकल तो बच्चे ख़ास तवज्जो मांग रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, बच्चों के हाथ में गैजेट्स हैं और बच्चे टाइम नहीं देते पढ़ाई को जितना उन्हें देना चाहिए, मोबाइल्स में खोए रहते हैं। तो ऐसे में अगर कोई बच्चा मेहनत करता है और अपने माँ बाप का फ़ख्र से सर बुलंद करता है तो बिल्कुल तारीफ़ का मुस्तहिक है। तो एक ऐसे बच्चे से हम आपकी मुलाकात करें जिन्होंने इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में टॉप पोजीशन हासिल की है। मोहम्मद शारिक नदीम ने साइंस ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल की है। उन्होंने 1100 में से 1026 मार्क्स हासिल किए, जबकि उनके वालिद महकमा पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। होनहार शारिक को शो में वेलकम करूंगी। शारिक, बताइएगा कितनी मेहनत की है, कितने घंटे पढ़ाई की है, बता दें आज आप। देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। इतनी मेहनत होती है ज़रूर, लेकिन जैसे लोग समझते हैं कि एक पोजीशन होल्डर है तो हर वक्त ही पढ़ता रहता है, ऐसा भी नहीं होता। अच्छा। एक टाइम आपको फ्रेम करना होता है उसमें, और ये डिपेंड करता है हर स्टूडेंट के ऊपर कि आखिर वो कितने टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता है, क्या उसका माइंड किस तरीके से इस सब को प्रोसेस कर सकता है। तो ये वाली चीज़ें हैं, बाकी सारी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत करी थी। और आप रिजल्ट बिल्कुल आप अम्मी से डांट पड़ी कभी कि पढ़ाई को टाइम नहीं दे रहे, या फिर आपके जो शौक हैं, पहले तो ये बता दें कि क्या शौक क्या है? क्रिकेट खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, मोबाइल देखते हैं, हॉबीज क्या है? पहले थोड़े डिफरेंट काइंड ऑफ, वैसे मेरा क्रिकेट का शौक है, लेकिन इवेंचुअली इंटरमीडिएट के बाद काफ़ी जो कि डिफिकल्ट हो जाता है टाइम निकालना। मेरा जो कि आर्ट का काफ़ी शौक है, मैं आर्ट बनाता भी हूँ, और इसके साथ साथ मेरा थोड़ा वीडियो एडिटिंग की भी तरफ है, काफ़ी मैं वीडियो एडिटिंग भी थोड़ी बहुत करता हूँ। बाकी फिलहाल मैं जाहिर सी बात है कंप्यूटर साइंस में, तो प्रोग्रामिंग हमें अक्सर करनी पड़ती है। तो कभी अम्मी से डांट पड़ी है कि पढ़ाई को लेके, या फिर कभी मौका ही नहीं दिया? पड़ती है, काफ़ी पड़ती है, क्योंकि हमें सेक्रीफाइसेस स्टडी के लिए करनी पड़ती हैं। वो कहती हैं कि तुम घर वालों के लिए टाइम नहीं निकालते। अच्छा। मैनेज करना पड़ता है। तो ये एग्जाम्स में कुदरत मेहरबान हुई है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए कि काम बन गया, या फिर बराबर की मेहनत भी थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, आप कॉन्सेप्शनल स्टडी करो, आपको हर चीज के बारे में इल्म हो जो आपकी किताबों में है। आपको डिफिकल्टी होगी नहीं कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने इवेंचुअली अपने वर्डिंग में जो कि जितने भी आंसर्स लिखे हैं, सही। अच्छा, मुझे पता चला कि आईजी सिंध ने भी आपके लिए किसी मतलब इनाम की आपको पेशकश की है, मिल गया इनाम, मिलेगा भी, जाएंगे या हो के आ गए? जी, कल मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बुलाया था, 2:30 बजे मेरी मुलाकात हुई थी, और उन्होंने जो कि चेक जो कि दिया है अब्बू के नाम, और बाकी उनका बहुत बहुत जो कि इसमें रोल है। जितनी उन्होंने मेरी हेल्प करी इंटरव्यू के लिए भी, एसएसपी ने जो मुझे कॉल भी की, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो शारिक, मुझे ये बताएगा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप उसका पॉजिटिव यूज़ किस तरह करते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? थोड़ा सा बताएगा। वो बच्चे जो आपको देख रहे हैं, किस तरह बैलेंस लेके आते हैं, कितने घंटे खेलते हैं आप, कितने घंटे पढ़ते हैं? देखिए, ये इवेंचुअली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से पढ़ाई करना चाह रहे हैं। कभी कभार आपका मूड नहीं होता तो फिर सही है आप ना यूटिलाइज करें। वैसे आपको कम से कम जो कि मेरे ख्याल से 4 to 5 आवर्स तो देने चाहिए फॉर स्टडी इन अ डे। तो कम से कम आप इतने दें, और बाकी डिपेंड करता है बिल्कुल स्टूडेंट के ऊपर। और यूट्यूब एक बहुत अच्छी सोर्स है, आप उससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो आप 1 घंटे में नहीं हासिल कर पा रहे, 10 मिनट्स में आप एनिमेशंस के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू आराम से हासिल कर सकते हैं। अच्छा, प्लान्स क्या? अब इंटरमीडिएट तो आपने कर लिया, कंप्यूटर साइंस में किया है, इसके बाद क्या आगे सोच क्या रहे हैं अपने लिए? जी, तो मेरा जो कि जैसे मैंने कहा भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे लिए काफ़ी जो कि ऐसी फील्ड है जिसमें मेरा जो कि आए हैं। और इसके अलावा जाहिर सी बात है और भी काफ़ी सारी फील्ड्स हैं कंप्यूटर के अंदर, डेवलप होगा इंटरेस्ट, हमारा जो कि कोर्सेज भी आएंगे। इंशाल्लाह मेरा यही है कि मैं पूरा एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ। अच्छा, बहन भाई आपके कितने हैं? क्या आप उनको पढ़ाते हैं घर पे? मेरी जो कि एक बहन है जो कि अभी फर्स्ट ईयर में।
अभी जो कि काफी मुश्किल होता है उसको टाइम निकालना है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सेमेस्टर एंड होंगे तो मुझे काफी टाइम मिल जाएगा उसको पढ़ाने का, तो इतने मुश्किल नहीं है मैं उसको अच्छा, बिल्कुल अभी आपने एकोमोडेट करूँ। इंटरमीडिएट में तो माशाल्लाह अच्छे मार्क्स ले लिए हैं, अभी आपने आगे एडमिशन ले लिया है या फिर कोई कोर्सेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आजकल? मैं अभी जो कि फिल वक्त बैचलर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम फास्ट यूनिवर्सिटी। अच्छा, अब शारिक फाइनली आखिरी सवाल है मेरा आपसे। आजकल आपको पता है बच्चे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो काम नहीं करने चाहिए वो करके, मतलब गेम्स खेलते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, पढ़ाई को उस तरह टाइम नहीं देते हैं। उनको आप मैसेज क्या देंगे? देखिए, मैसेज यही है कि जिसको जो कि कदर होती है चीज़ की वो तो इवेंचुअली समझ पाता है। मेरे ख्याल से पेरेंट्स का भी रोल है, उन्हें भी मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को। और मेरे ख्याल से बच्चों को चाहिए कि वो खुद भी थोड़ा बहुत ट्राई आउट करें इन चीज़ों में, उनको इवेंचुअली मज़ा भी आएगा। ऐसा भी नहीं है स्टडी में काफ़ी बोरिंग होती है, आप एनिमेशंस के थ्रू जाएंगे, बच्चों को काफ़ी मज़ा आएगा इन चीज़ों में। और एक वीक टफ होता है, एक वीक आपको टफ लगेगा, लेकिन आप जैसी रूटीन बना लेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। आप इवेंचुअली स्टडी पर ज़्यादा आपको फोकस होगा देन गेमिंग और अदर प्लेटफॉर्म। कीप शाइनिंग। बहुत शुक्रिया शारिक, ऐसी मेहनत करते रहें, अपने पेरेंट्स का जो सर है वो फख्र से बुलंद करते रहें, नाम रोशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब आगे बढ़ेंगे नाजरीन, अब आपको सितारों की दुनिया में लिए चलते हैं। और इस वक्त हमें सारा ज्वाइन कर चुके हैं, और सारा अच्छा उनसा शाह हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे ये बताइएगा आज कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं, सिचुएशन जो करंट है मुल्क में।